अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं। कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म करने में नित्य स्थित है। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खा करके संपूर्ण प्राणी जीवित रहते हैं, प्राणों को बनाए रखते हैं। 4 खानी से 84 लाख योनियां हैं। सबका भोजन क्या है? अन्न है। अन्न से जीवित रहते हैं। 4 खानी पाला जरायुज जो जेर से पैदा होता है। जैसे मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न है। मनुष्य अन्न खाएंगे तो जीवित रहेंगे। पशु अन्न ही खाते हैं। अंडज जो अंडे से पैदा होता है। अंडे से पक्षी भी पैदा होते हैं। पक्षियों का भोजन क्या है? अन्न है। अगर पक्षी कीड़ा भी खाए तो उसके लिए कीड़ा ही अन्न है। जैसे पक्षी है, चींटी है, चींटी अंडे से पैदा होते हैं तो उसका भी भोजन अन्न है। स्वेदज जैसे जूं है, लीक है, ये भी अन्न से ही जीवित है। उद्भिज जो धरती को फोड़कर पैदा होता है। घास फूस है, वनस्पतियां है। जैसे मिट्टी में रहने वाले कीड़े का भोजन क्या है? मिट्टी है। अब जो मिट्टी खाते हैं उसके लिए मिट्टी ही अन्न है। तो 84 लाख योनियों का भोजन अन्न ही है। अन्न खाकर जीवित रहते हैं। अब अन्न कैसे पैदा होता है? वर्षा से पैदा होता है, जल से पैदा होता है। घास फूस है, ये जल से पैदा होता है। अनाज जल से ही होता है। अब वर्षा यज्ञ से संपन्न होता है। वर्षा किससे संपन्न होता है? उत्पन्न होता है जल से। वर्षा किससे होता है? यज्ञ से होता है। आहुति देने में जो अन्न का त्याग करते हो, घी का त्याग करते हो, ये क्या है? यज्ञ है। आप किसी को दान देते हो, दान देना ही यज्ञ है। आप किसी को 100 रुपया दान दे दिए, लेने की दृष्टि से नहीं। जो दान देते हो, द्रव्य क्या त्याग करते हो, ये क्या है? यज्ञ।
तप करने में जो भगवान की तपस्या करते तप करते हैं, तप में जो सुख का त्याग करते हो, आराम का त्याग करते हो, ये क्या है? यज्ञ ही है। कर्तव्य कर्म करने में जो स्वार्थ का आराम का त्याग करते हैं, ये यज्ञ ही है। जो माता पिता की सेवा करते हो, पर सेवा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये क्या है? यज्ञ ही है। माता पिता को जरूरत पर रुपया पैसा देते हो, ये नहीं कि माता पिता हमें घर देंगे द्वार देंगे, देंगे या नहीं देंगे, तो ये क्या है? यज्ञ ही है। तो यज्ञ से यज्ञ करोगे तो वर्षा होगा। अब यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यज्ञ किससे संपन्न होता है? कर्मों से संपन्न होता है। आप माता पिता की सेवा करते हो तो ये क्या है? कर्म ही है। उस माता पिता को जरूरत पर रुपया पैसा देते हो, एक कर्म ही है। जो सदा विश्वास से भगवान की कथा को सुनते हो, एक कर्म ही है। अब कर्म वेद से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? वेद से। कर्म वेद के अनुसार करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, गीता के अनुसार होना चाहिए, तब तो वह कर्म है। आप किसी का धन लूट लेते हो, किसी का जमीन हड़प लेते हो, अपना बना लेते हो, ये भी एक कर्म है। पर यह कर्म क्या है? पाप है। गीता ये नहीं कहती है, शास्त्र ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे का धन लूट कर अपना बना लो। बकरे की हत्या करते हो, मुर्गी की हत्या करते हो, किसी जीव का हत्या करके धन बनाते हो, अपना भोजन बनाते हो, तो ये भी एक कर्म है, पर यह कर्म पाप है। गीता ये थोड़ो कहती है तुम बकरा काटो, गीता ये थोड़ो कहती है, शास्त्र ये थोड़ो कहता है तुम बकरे की हत्या करो, मुर्गी की हत्या करो, मछली की हत्या करो। इसलिए भगवान कहते हैं वेद के अनुसार, गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कर्म होना चाहिए, वही कर्म है। उसी कर्म को मनुष्य को करना चाहिए गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, निष्काम भाव से, ईमानदारी से, दूसरे की बेईमानी करके नहीं, दूसरे की हत्या करके नहीं। वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जानो। यह वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। अक्षर ब्रह्म क्या है? भगवान का साकार रूप, निराकार रूप ही ब्रह्म है। भगवान के साकार रूप से, निराकार रूप से वेद, पुराण, गीता सब प्रकट हुआ है। यह कोई मनुष्य नहीं लिखा है। कोई संत महात्मा तपस्या करते हैं तो उस तपस्या में भगवान की शक्ति है। भगवान का यह लिखा हुआ वेद है, पुराण है, गीता है, शास्त्र है, सब उन्हीं की शक्ति से प्रकट हुआ है। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म करने में नित्य स्थित है। जो यज्ञ करते हो, माता पिता की सेवा करना ही यज्ञ है, वह भी यह यज्ञ है। जो माता पिता को जरूरत पर रुपया पैसा देते हो, वह भी यज्ञ है। जो सदा विश्वास से भगवान की कथा को सुनते हो,
सही रास्ते पर चलते हो, जो संतों पर विश्वास करते हो, उनकी सेवा करते हो, उसके वचन को सत्य मानते हो, यह क्या है? कर्तव्य कर्म है। उसी में भगवान स्थित है। जो सदा विश्वास से भगवान के कथा को सुनते हो, जो सुनते हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उसी में भगवान स्थित है और वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री राधे राधे।